विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम ने कहा 9 सालों में हुआ सबका साथ सबका विकास, देश होगा विकसित, यह है मोदी की गारंटी। कांग्रेस नेता के धीरज साहू के भ्रष्टाचार को लेकर जयपुर की सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। पुतला दहन करके कांग्रेस के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस नेता के कैश कांड को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हल्ला बोल। यूपी के उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का पुतला फूंका। राहुल सोनिया की चुप्पी पर उठाए सवाल। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों से मिले 290 करोड़ कैश पर बोले बीजेपी के नेता बीडी शर्मा। कहा कि पीएम मोदी की गारंटी, नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 ठिकानों पर अब भी जारी इनकम टैक्स की रेड। आयकर विभाग के मुताबिक अभी तक 290 करोड़ रुपए कैश बरामद। कांग्रेस नेता कैश कांड को लेकर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर सीधा प्रहार। कहा कि कांग्रेस और करप्शन सगी बहनें, एक को लाओ दूसरी अपने आप जाती है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा मोहब्बत की एक दुकान की एक फ्रेंचाइजी से 200 करोड़ मिले, जनता से लूटे गए पैसे का हिसाब लिया जाएगा, यह है मोदी की गारंटी। आईएसआईएस आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 44 जगहों पर एनआईए की रेड। आईएसआईएस मॉड्यूल पर एनआईए का कड़ा प्रहार। 44 ठिकानों पर सुबह सुबह रेड। कर्नाटक महाराष्ट्र से 15 लोग गिरफ्तार। फिरोजपुर सीमा के पास बीएसएफ ने बरामद किया संदिग्ध ड्रोन। नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश को किया नाकाम। बिहार के भगवानपुर में ईडी की दबिश। 2016 के टॉपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बच्चा राय पर ईडी की जमीन कब्जाने का आरोप। इसी के साथ लगातार छत्तीसगढ़ सीएम के लिए रायपुर में कल विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में तीनों पर्यवेक्षक और प्रभारी रहेंगे मौजूद। सोमवार को एमपी राजस्थान में भी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे राजस्थान के विधायकों से संवाद। शाम को 5 बजे से ऑनलाइन जुड़ेंगे सभी विधायक। राजस्थान विधानसभा चुनाव में विजयी 8 में से 6 निर्दलीय विधायकों ने दिया बीजेपी को समर्थन। बागियों के खिलाफ निलंबन या निष्कासन का फैसला वापस ले सकती है बीजेपी। विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन। मिजोरम के बाद अब राजस्थान में हुई हार की समीक्षा। कल एमपी छत्तीसगढ़ में मिली हार की हुई थी समीक्षा। राजस्थान में चुनाव नतीजों के हफ्ते भर के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा बीजेपी के पास चुनाव में नहीं था कोई मुद्दा, कन्हैया कांड को हवा देकर मुद्दों से भटकाया। तेलंगाना के नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ के साथ हुआ विभागों का बंटवारा। सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने पास रखा नगर पालिका और शहरी विकास विभाग। मल्लू भट्टी विक्रमार्क के जिम्मे वित्त विभाग। तेलंगाना बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर के चुनाव का विरोध किया। विधायकों ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। बीजेपी नेताओं ने तेलंगाना के राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर जताया विरोध। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मंथन किया। उसके बाद भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। केंद्रीय कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार रांची पहुंचे अर्जुन मुंडा। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अर्जुन मुंडा ने पीएम मोदी का आभार जताया। लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कार्य समिति के सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी चुनाव की रणनीतियों पर मंथन हुआ। 24 दिसंबर को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नीतीश कुमार भरेंगे हुंकार। वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होगी रैली। पीएम मोदी ने फिनटेक इवेंट इंफिनिटी फोरम 2.0 को किया संबोधित। कहा कि पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद। दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी फिर से टॉप पर। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी सबसे आगे। विशाखापट्टनम में रेल मंत्री ने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद अश्विनी वैष्णव ने 60 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंदिर को विकसित करने की बात की। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में लालू परिवार ने दर्शन पूजन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी के साथ मुंडन कराया। राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्रिपुरा सुंदरी माता के दर्शन किए। देश प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। चेन्नई के मनाली इलाके में एक साबुन पाउडर के गोदाम में भीषण आग। आसमान में धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने के लिए की गई कड़ी मशक्कत। यूपी के कानपुर देहात में धर्मगुरुओं का अजीबोगरीब फरमान। कहा कि बैंड डीजे बजा तो नहीं होगा निकाह। बैंड बाजा और डीजे अक्सरियत के खिलाफ। यूपी के सहारनपुर में डंपर ने बस स्टैंड पर खड़े सवारियों को रौंदा। 2 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी। अपनी पोतियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने चेस में आजमाया हाथ। पोतियों को शतरंज के गुर सिखाते नजर आए गृह मंत्री।
देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के लिए राज्य प्रशासन को बधाई दी। कहा कि यह समिट दुनिया भर के लिए मजबूत उदाहरण है।